गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो सीरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चली हुई है और इसके अंदर आपने काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन देखे हैं, उन्हीं को आपने आगे कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, 3 टाइम्स कोट ए इज इक्वल टू 4। ये चीज आपको गिवन है और आपने क्या चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, चेक करना आपने ये। तो आप क्या करोगे, अगेन आपको कोट की वैल्यू गिवन है, आपके पास रेशो है सारे के सारे, आपने क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है और कोस की, तीन चीजों की वैल्यू आपने निकालनी है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करोगे, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये सही है आपके पास, और अगर इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स। तो आपने इस रिजल्ट को ही चेक करना है, कर लोगे। तो अब देखिए रिजल्ट को चेक करने के लिए आप चीजों को फाइंड आउट करोगे। लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है तो बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इजीली निकाल लोगे। तो उसी के साथ आप कंटिन्यू करोगे। यहां से कोट ए की वैल्यू देखो, कोट ए 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, राइट में जाके जगह डिवाइड में, लेकिन कोट किस किस का रेशो है आपके पास, बेस और परपेंडिकुलर का। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास क्या है, रेशो है, किसका, बेस और परपेंडिकुलर का। तो अगर आपको रेशो दे रखा तो आप मानोगे लेट, क्या मानना है आपने, बेस कितना मानोगे 4x, परपेंडिकुलर कितना मानोगे 3x। जब भी रेशो गिवन है तो ऐसे आप बेस और परपेंडिकुलर मानोगे, ठीक है। ये पहले के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि अगर आप बेस को 4 मानोगे, परपेंडिकुलर को मानोगे 3, तो वे एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को ही डिस्कस करोगे इसके अंदर। लेकिन यहां पे अगर बेस 4x और 3x मान लिया आपने परपेंडिकुलर, तो उससे सारी वो ट्राइंगल आप डिस्कस कर सकोगे जिनके बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कितना है, 4:3, इसलिए इस तरीके से मानोगे आप। अब बेस है, परपेंडिकुलर है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ना हाइपोटेन्यूज निकालोगे। आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 16 और 9 कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25x स्क्वायर, इसको लिखोगे 5x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5x। तो ये तो आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब तीनों साइड हैं आपके पास, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आपने क्या करना है, अब तीनों साइड अगर मिल गई तो सब कुछ निकाल सको आप। आपको एक तो tan की जरूरत है, चलो tan a किसके इक्वल होगा, देखो tan a आपके पास रिजल्ट है। एक बार फॉर्मूला लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3x, बेस कितना है 4x, x से x कैंसिल कितना आ जाएगा आपके पास 3/4। ये तो हो गया आपके पास tan a की वैल्यू, ठीक है। cos a की वैल्यू भी निकालनी है, तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, cos a की वैल्यू आएगी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे एक बार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 5x, तो कितना आ जाएगा 4/5। और एक साइन a की वैल्यू भी निकालनी है आपने, तो साइन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3x, हाइपोटेन्यूज आपने निकाला है 5x। तो अब देखिए आपके पास सब कुछ मिल गया आपको, tan का पता लग गया आपको, ठीक है, cos का पता लग गया आपको, साइन का पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब चेक करना है दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो पहले, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका स्क्वायर करना है,
3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 बाय 1 प्लस अगेन 9 बाय 16। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम कितना आ गया 16 प्लस 9। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 16 से 16 कैंसल, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 16 में से 9 माइनस कर दो, कितना बच गया 7, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25। ये तो आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल सेम राइट हैंड साइड में भी आपने दोनों वैल्यूज पुट करनी है। तो राइट हैंड साइड कितनी मिल जाएगी आपको, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वैल्यूज पुट करोगे आप। अब cos a की वैल्यू निकाल रखी है 4/5, स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9/25, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बच गया आपके पास 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो अब आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 7/25, राइट हैंड साइड है 7/25, तो दोनों साइड क्या है आपके पास, इक्वल हैं। तो यही चेक करना था आपने कि क्या दोनों साइड इक्वल हैं, चेक करना था। तो आप लिखोगे यस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही आपने चेक करना था। ये आपके पास अभी आपने एक रिजल्ट को चेक किया है वैल्यूज का यूज करके ना, बाद में आप जो नेक्स्ट आगे के जो लेक्चर्स आएंगे वहां पे आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बनेगा आगे जाने के बाद आपके पास। तो कुछ टाइम के बाद आप इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करोगे, फॉर्मूलाज की जो आपके पास आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ोगे तब आप इनका यूज करोगे। अभी सिर्फ आपने इस रिजल्ट को वेरीफाई करवाया है, करवा दोगे? तो उसके बाद देखो आप, उसके बाद देखिए आपके पास एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसके अंदर क्या आपके पास एक चीज गिवन है, टेंजेंट ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3 और जो एंगल बी है, बी आपका क्या है राइट एंगल। तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे रफ सी, जिसके अंदर बी के ऊपर तो राइट एंगल बनाओगे और एबीसी आपने कोई ट्राइंगल सपोज कर ली। तो एक चीज गिवन है और ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। बार बार आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट या ये फॉर्मूले यूज कर रहे हो सिर्फ, जिसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने निकालने हैं। फिर वही काम करोगे आप, आपको टेंजेंट ए गिवन है तो आप साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालोगे, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालोगे। 4 वैल्यूज आपने निकालनी है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम, बिल्कुल बेसिक रहेंगे आपके पास। तो टेंजेंट ए की वैल्यू ये दे रखी है, टेंजेंट अगेन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है। तो आप क्या मान के चलोगे, मान लो लेट परपेंडिकुलर मान लियो आप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है तो क्या करोगे, रेशो को x से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा x, ये मिल गया आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू। और बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3x। अब देखो आप यहां पे एंगल ए के बारे में बातचीत कर रहे हो, तो ए के बारे में अगर बातचीत है तो आपके पास परपेंडिकुलर आपका आ गया x और बेस कितना आ गया √3x। एक चीज का और विशेष ध्यान देना आपने, क्योंकि इस क्वेश्चन में एंगल सी को भी आप डिस्कस करोगे, एंगल ए को भी डिस्कस करोगे, तो आपने परपेंडिकुलर और बेस को बिल्कुल अच्छी प्रकार से यूज करना है। तो अब जब आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आपको, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और बेस क्या होगा आपके एंगल ए के रिस्पेक्ट में AB। यानी कि ये जो रेशो है ये BC और AB का रेशो है। तो जो आपने परपेंडिकुलर माना था x, ये किसके इक्वल हो गया आपका BC के इक्वल, और जो आपने बेस माना था √3x, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हो तो बेस इस केस में कितना आ जाएगा आपका AB। तो AB कितना मान लिया आपने, AB मान लिया आपने √3x, और BC कितना मान लिया आपने x। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे और हाइपोटेन्यूज निकालोगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, थर्ड साइड निकालेंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना मान रखा आपने, AB देखो √3x, जब इसका स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर
BC कितना है x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे AC स्क्वायर, 4x स्क्वायर को क्या लिख सको 2x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2x। वैसे जब भी स्क्वायर कैंसिल करो या स्क्वायर रूट ले वैसे तो प्लस माइनस साइन यूज करना है, लेकिन क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स ऑफ ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हो तो साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो AC साइड मिल गई आपको 2x। अब ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई, जैसे ही आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अब आपको जरूरत है एक तो साइन A और कोस A की, फिर साइन C और कोस C, चार वैल्यूज निकालनी है। तो निकालो वन बाय वन। सबसे पहले निकालोगे साइन A। अब इस चीज का ध्यान रखना, आप एंगल A की बात कर रहे हो, फॉर्मूला के बाद साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, A एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC कितना मान रखा आपने x, ये कितना आ गया 2x, तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 बाय। ऐसे ही कोस A, पहले आप एंगल A का जिक्र करांगे। कोस A, कोस क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब आप एंगल A की बात कर रहे हो, एंगल A की बात करोगे तो बेस कितना आ जाएगा आपके पास AB, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, AB की वैल्यू कितनी है √3x, √3/2। अभी तक आपने एंगल A के बारे में डिस्कशन किया है। अब आप डिस्कस करोगे एंगल C के साथ, साइन C। अब ध्यान देना आपने, क्योंकि अब आप इस एंगल को डिस्कस कर रहे हो, एंगल C को। साइन, साइन किसके इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आपको AB, ये ध्यान रखना है। हाइपोटेन्यूज में कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां पे भी साइन था, यहां पे भी साइन था। अब साइन का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, यहां पे तो आपने परपेंडिकुलर BC यूज कर रखा है, यहां पे परपेंडिकुलर आपने यूज कर लिया AB। ये आपकी जो डेफिनेशन है परपेंडिकुलर और बेस की, उसके कारण ये दोनों में चेंज है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही एंगल चेंज हो जाएगा आपका तो वैसे ही आपके पास परपेंडिकुलर और बेस भी हो जाएंगे चेंज। यहाँ पे एंगल A था, यहाँ पे एंगल क्या है आपका C, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखियो। कहीं आप सोचो कि यहाँ पे तो हमने परपेंडिकुलर BC यूज कर लिया, अभी हमने परपेंडिकुलर AB यूज कर लिया, तो एंगल भी तो चेंज होने लग रहा है। यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे एंगल क्या है आपका C, और परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने। अब आपके पास क्या आ गया साइन C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आ गया AB, हाइपोटेन्यूज है AC, यानी कि √3x/2x, ये आ गया √3/2। और कोस C अगेन बिल्कुल सेम, कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल C के रिस्पेक्ट में बेस मिलेगा आपके पास BC, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये कितना आ जाएगा x/2x 1/2। अब चारों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो वैल्यूज पुट कर दो, साइन A की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/2, कोस C की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/2, प्लस कोस A की वैल्यू आपने निकाल रखी है √3/2, और साइन C की वैल्यू है √3/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ गया 1/4, √3 3 आ जाएगा 3/4, यानी कि 4/4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया आपके पास 1। बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है, चारों वैल्यू आपने निकाल रखे, इसमें पुट कर दो। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट, तो दोनों में प्लस माइनस का अंतर है थोड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपके पास कोस A कोस C, क्या है आपके पास कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। बस वैल्यू यूज करो, सारी वैल्यू है आपके पास। कोस A की वैल्यू कितनी है √3/2, और कोस C की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2। देख लो ये कितना आ गया √3/4 माइनस √3/4। सेम नंबर में से सेम नंबर अगर माइनस करोगे तो क्या होगा आंसर 0। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया आपके पास 0।
फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपने इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूज नहीं होना। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे। जब एंगल ए की बात करोगे तो बीसी परपेंडिकुलर ए बी बेस, जब एंगल सी की बात करोगे तो ए बी परपेंडिकुलर और बीसी बेस। इसलिए मैं परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज की बजाय अब की बार साइड्स को ही लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन आपको क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें कि जो क्यू है वो राइट एंगल है और जो पी क्यू है, पी क्यू लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो जो बाकी जो दोनों साइड्स हैं, अब की बार दोनों साइड्स का जोड़ दे दिया, पी आर और क्यू आर, इन दोनों साइड्स का जोड़ कितना दे दिया आपको 25। अलग अलग साइड नहीं दे रखी, इन दोनों का जोड़ कितना है 25। तो आपने क्या करना है, साइन पी, कोस पी, टेन पी। देखो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए, बस ये बिल्कुल सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट है। अब तीन में से एक साइड तो आपको गिवन है, दो साइड गिवन नहीं है, लेकिन इन दोनों का जोड़ दे रखा है, इन दोनों का जोड़ कितना है 25। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आप क्या करोगे, इनमें से दोनों में से एक साइड को, किसी एक साइड को x मान लो। सपोज कर लो आपने इसको मान लिया x, क्योंकि इन दोनों का जोड़ पी आर और क्यू आर दोनों का जोड़ 25 है, तो अगर एक साइड x है तो दूसरी साइड कितनी बच जाएगी आपके पास 25 माइनस x, क्योंकि जब दोनों का जोड़ करोगे x में जब 25 माइनस x को ऐड करोगे प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा आपके पास 25। तो बस ये मेन चीज थी और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको इस चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आपके पास 25, एक साइड x मान ली तो दूसरी कितनी आ जाएगी आपके पास 25 माइनस x। उसके बाद क्वेश्चन खत्म है। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, पी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है आपके पास 25 माइनस x का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर रहे हो, क्यू आर कितना है x, तो a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना आ गया 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x वाले टर्म राइट में ले जो इसको लेफ्ट में ले आओ, तो 625, ये माइनस कितना बच जाएगा आपके पास 600 और ये 50x। तो x की वैल्यू निकालनी है 600 बाय 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो अगर x की वैल्यू 12 है, ये साइड आ जाएगी आपकी 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 में से 12 माइनस कर दिए, कितना बच जाएगा आपके पास 13। तो जैसे ही x की वैल्यू 12 पुट करोगे ये साइड आ गई 12, जैसे इसमें 12 पुट करोगे तो 25 माइनस 12, ये कितना बचेगा आपके पास 13। अब तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो कैसे मिलेगा, क्या निकालना है साइन पी, तो साइन पी किसके इक्वल है आपके पास, एक बार लिखना चाहो तो लिख को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप एंगल पी की बात करो, पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आपको क्यू आर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है पी आर। अब परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। साइन पी की वैल्यू आएगी बिल्कुल सेम कोस पी, तो कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर, ये कितना आ जाएगा 5/13। टेन पी, टेंजेंट पी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना निकाला आपने 12, बेस कितना है 5। तो इस तरीके से आप साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी तीनों वैल्यू निकाल लोगे, निकाल दोगे। उसके बाद देखो उसके बाद देखिए एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11th, जिसके अंदर आप देख रहे हो आपके पास 5 पार्ट है, आपने ट्रू फॉल्स चेक करना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर जो एक नंबर एक क्वेश्चन आवा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए। सिंपल रूल क्या है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी साइड है। एक तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए, इन ए
राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। एक तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइएंगल में जो हाइपोटेन्यूज है सबसे लंबी साइड है। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है कि परपेंडिकुलर की लेंथ बड़ी होगी या बेस की, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या मिलेगा आपको, लॉन्गेस्ट साइड। उसके बाद एक और छोटा सा रिजल्ट आपने यूज करना है कि आपके पास जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा है 3/5 न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 5। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, तो ये संख्या हमेशा क्या मिलेगी, 1 से छोटी। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू है छोटी और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, 1 से बड़ी। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट हैं आपके पास जो कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करने हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करके ना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रू फॉल्स आपने चेक करना है। ये बोल रहा है टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अब यहां पे आ जाओ, टेंजेंट किस किस का रेशो है, परपेंडिकुलर और बेस का। किस किस का रेशो है, परपेंडिकुलर और बेस का। अभी हमने एक लाइन लिखी है कि राइट एंगल ट्राइएंगल में आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज का पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी साइड है। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी उसका है, हाँ हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होगी। ये बोल रहा है कि टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। टेंजेंट किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रेशो 1 से लेस कब होगा, ये रेशो 1 से लेस जब होगा जब आपका परपेंडिकुलर बेस से अगर छोटा है, तो ये रेशो क्या मिलेगा, लेस देन 1। लेकिन आपके पास मैंने बोला है कि राइट एंगल ट्राइएंगल में परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर कंडीशन नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा होना चाहिए। परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो उसका, छोटा भी हो उसका, बराबर भी हो उसका, कुछ भी हो उसका। ये बोल रहा है कि ये हमेशा लेस देन 1 होगी। तो ये रिजल्ट आपका फॉल्स है क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आपने ये ट्रू फॉल्स चेक करने हैं कि क्या ये हमेशा लेस देन 1 होगी। ये लेस देन 1 तब होगी जब परपेंडिकुलर छोटा है और बेस बड़ा है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर कोई कंडीशन है नहीं आपके पास, तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, फॉल्स। उसके बाद सेकंड है आपके पास, ये बोल रहा है कि क्या सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 क्या कभी पॉसिबल है, सीकेंट। अब सीकेंट देखो, सीकेंट किस किस का रेशो है, हाइपोटेन्यूज और बेस। यानी कि क्या हाइपोटेन्यूज 12 और बेस 5 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए। क्या यहां पे हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है, हाइपोटेन्यूज है 12, क्या 12 5 से बड़ा है, तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज आपके पास पॉसिबल है। कंडीशन हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है कंडीशन। तो ये ट्रू है कि कभी ना कभी ये वैल्यू आपको इसके इक्वल मिल जाएगी। उसके बाद ये बोल रहा है जो कोस ए है वो एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसिकेंट ए का। ये फॉल्स है क्योंकि कोसिकेंट ए का तो ये है आपके पास शॉर्ट फॉर्म, जो कोस है वो किसका है, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये रिजल्ट भी क्या आ गया आपके पास, फॉल्स। उसके बाद ये बोल रहा है कोट ए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कोट की ए के साथ प्रोडक्ट है, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसमें जो कोट है आपके पास फंक्शन, और ए क्या है आपके पास एंगल। ये जो कोट है ये फंक्शन एंगल ए के ऊपर अप्लाइड है, ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। जो आप नॉर्मल प्रोडक्ट देखा करो नहीं कि 2 और 3 की प्रोडक्ट कर दी 6, तो ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑपरेटर है कोट जो कि ए के ऊपर अप्लाइड है। तो ये भी रिजल्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद लास्ट रिजल्ट है, ये बोल रहे कि क्या साइन ए की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है। देखो साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/3। तो ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो होना चाहिए 4 और हाइपोटेन्यूज 3। क्या ये रिजल्ट पॉसिबल है,
परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 पॉसिबल है? कभी भी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि लाइन लिख रखी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगी आपको? सबसे बड़ी साइड। यहां पे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं आपके पास, तो ये रिजल्ट भी क्या आ जाएगा आपके पास? फॉल्स। तो ये आपके पास सिर्फ एक ही लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनकी ऑल वैल्यूज पॉसिबल है। तो आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट की वीडियोस में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।